हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे और देखेंगे कि अगर हम मंथली बेसिस पर या लमसम पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो कितने पैसे पर कितने समय बाद हमारे पास 1 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा हो सकता है। एसबीआई के अंदर बहुत सारी स्कीम्स भी हैं, उसी में से एसबीआई के कुछ एक फंड्स भी हैं जो अदर स्कीम्स के कंपैरिजन में बहुत शानदार रिटर्न्स प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे ही एक म्यूचुअल फंड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड ने ओवरऑल जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक 18% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न्स 22.45% के हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 19.43% के हैं। पिछले 1 साल में इसने 23.18% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 6 महीने में भी इस फंड ने 5.15% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये रिटर्न्स जो नॉर्मल स्कीम्स होती हैं या जो एलआईसी की स्कीम्स होती हैं या जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स होती हैं उनके कंपैरिजन में 2 गुने या 3 गुने तक भी रिटर्न्स है। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड एक ऐसा फंड है जिसके अंदर 29,234 करोड़ रुपए लोगों ने इन्वेस्ट किए हुए हैं, यानी इसका जो फंड साइज़ है वो 29,234 करोड़ का है। एसबीआई के इस फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका ज़्यादातर पैसा लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.71% है, यानी अगर आप इसके अंदर 1 साल में 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करते हैं तो 710 रुपये जो खर्चे होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं एक म्यूचुअल फंड को चलाने में, उसके अंदर चले जाएंगे। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर टैक्स भी लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, 2 तरह का टैक्स एप्लीकेबल होता है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद में। अगर आप 1 साल से पहले अपने पैसे को निकाल लेते हैं तो फिर आप पर 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। वहीं अगर आप 1 साल के बाद में अपना पैसा निकालते हैं तो 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। और इसमें भी दोस्तों 1,25,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगता। यानी आपने 1 लाख रुपये अगर इन्वेस्ट किए और वो बढ़कर 2,25,000 रुपये हो गए तो उस केस में आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों, अगर हम इस फंड के अंदर ये एक्सपेक्ट कर ले कि आगे आने वाले टाइम में ये 18% भी नहीं 16% के रिटर्न भी अगर हमें प्रोवाइड करा कर दे देता है और हम इसके अंदर मंथली बेसिस पर 5,000 रुपये की एसआईपी शुरू कर देते हैं, आगे आने वाले 5 सालों में जो हमारा टोटल पैसा इन्वेस्ट होगा वो 3 लाख रुपये होगा, जबकि हमें जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे वो 1,61,000 रुपये के मिलेंगे और फाइनल जो हमारा अमाउंट हो जाएगा वो 4,61,000 रुपये हो जाएगा। वहीं अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को अपने बड़े किसी टारगेट को अचीव करने के लिए, जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन या बच्चों की शादी या कोई घर खरीदने का सपना जैसे बड़े टारगेट हैं, या रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं और आप इसके अंदर 21 साल तक 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और ये फ़ंड हमें 16% के रिटर्न्स प्रोवाइड करा देता है, तो उस केस में टोटल पैसा जो हमारा इन्वेस्ट होगा वो 12,60,000 रुपये का होगा, जबकि हमें जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे वो 90,59,000 रुपये के मिलेंगे और फाइनल हमारी वैल्यू 1,03,19,000 रुपये की हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5,000 रुपये की एसआईपी से 21 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और फंड 16% के रिटर्न प्रोवाइड करा देता है, जो इसने हिस्टोरिकल रिटर्न्स 18% के प्रोवाइड कराए हैं उससे भी 2% हमने कम एक्सपेक्ट किए हैं, तो 16% रिटर्न अगर ये प्रोवाइड करा देता है तो हमारा 1 करोड़ रुपये का फंड 21 साल में इकट्ठा हो सकता है। अब मान लीजिए आप इसके अंदर लमसम 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ना चाहते हैं, तो 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर अलग अलग टाइम पीरियड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मान लीजिए आप इस पैसे को 5 साल तक इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं और 16% रिटर्न के हिसाब से हमारा 1 लाख रुपये बढ़कर 2,10,000 रुपये हो जाएगा। अगर हम बात करें 21 साल के टाइम पीरियड की तो हमारा 1 लाख रुपये बढ़कर 22,57,000 रुपये हो जाएगा। इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एसआईपी 500 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं और लमसम पैसा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 5,000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को 1 लाइक ज़रूर दें। इससे संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।